चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। एस्टेट परीक्षा को लेकर के हरियाणा पुलिस की तैयारी और निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम। डीजीपी अजय सिंघल के निर्देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ये तैयारियां हो रही हैं स्टेट परीक्षा को लेकर के। हरियाणा पुलिस भारी पैमाने पर तैयारी कर रही है ताकि स्टेट की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण व्यवस्था में संपन्न हो सके। तो हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है स्टेट की परीक्षाओं को लेकर के। ये तैयारियां की जा रही हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एचटेट की परीक्षा को लेकर के हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अब अलर्ट है। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा हो, डीजीपी अजय सिंघल ने इसके लिए निर्देशित किया हुआ है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो एस्टेट परीक्षा को लेकर के हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। डीजीपी के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाएं इन परीक्षा केंद्रों पर उनको मजबूत किया जा रहा है ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हो। डीजीपी अजय सिंघल के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। यहाँ हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ये निर्देशित किया गया है। डीजीपी के आदेश पर अब पुलिस इसको इंश्योर कर रही है कि हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रहे। ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर। एस्टेट परीक्षा को लेकर के हरियाणा पुलिस की ये तैयारी और निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। तो अब आप देख लीजिए जिलेवार परीक्षा केंद्र कहां कहां पर कितने हैं। हिसार में 37 केंद्र हैं, रोहतक में 27, पानीपत में 27, यमुनानगर में 25, सिरसा में 24, भिवानी में 21 केंद्र बनाए गए हैं, अंबाला में 20 परीक्षा केंद्र हैं, कैथल में 17 हैं, फतेहाबाद में 15 और फरीदाबाद में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह से रेवाड़ी जिले में 23 केंद्र हैं, सोनीपत में 22 केंद्र हैं, गुरुग्राम में 22 केंद्र बनाए गए हैं, जींद में 22 केंद्र हैं, महेंद्रगढ़ में 22 केंद्र हैं, झज्जर में 14 केंद्र बनाए गए हैं, पलवल में 12 केंद्र हैं, चरखी दादरी में 11 केंद्र हैं और नूह में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इन सभी परीक्षा केंद्रों पे एस्टेट की परीक्षाएं होंगी और ये जिलेवार आप देख रहे हैं परीक्षा केंद्रों की संख्या है जहां पर ये एस्टेट की परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। कुछ और अहम बातें आपको बता देते हैं। अब परीक्षा आपको पता है 4 जुलाई लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होनी है। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक एचटेट की ये परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र टोटल अगर आप देखें तो 238 हैं जहां पर एचटेट की ये परीक्षा होनी है और अभ्यर्थी हैं 73,091। फिर 5 जुलाई को लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा होगी और टीजीटी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होनी है और इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 383 और अभ्यर्थी हैं 1,19,141। फिर 5 जुलाई लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होनी है। समय इसके लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक और परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं 139 और अभ्यर्थी इसके लिए जो परीक्षा देने आएंगे वो हैं 41,062। तो 4 और 5 जुलाई 3 चरणों में ये परीक्षाएं होनी हैं और 3 चरणों में ये एस्टेट की जो परीक्षा है वो संपन्न होंगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। 383 परीक्षा केंद्रों पर 2,33,294 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पारदर्शी आयोजन के लिए नायब सिंह सैनी की ओर से निर्देशित किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 हेल्प की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध रहेगी। बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर के स्थापित किया जाएगा। जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती रहेगी और परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पे प्रवेश भी बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कोई अनुमति परीक्षा केंद्र पर नहीं होगी। सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक की जो जांच है ये व्यवस्था रहेगी और केंद्र के जो बाहर है उसमें बीएनएसएस की जो धारा 163 है उसको लागू किया जाएगा। परीक्षा से 3 घंटे पहले आसपास फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा।
तो ये एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर के जो तैयारी है वो की गई है। 3 चरणों में ये परीक्षा एस्टेट की प्रदेश में होनी है। 2,33,294 परीक्षार्थी, 383 परीक्षा केंद्र पारदर्शी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। और चलिए इस